कि जयराम के लिए कुछ भी करना पड़ेगा, बोला ना कि शरीर तो छोड़ दीजिए, अगर धन का भी जरूरत पड़ेगा तो हम लोग मदद करेंगे। मैंने आप मंगलवार कराएंगे, क्या कुर्मी के साथ हम लोग शादी करेंगे, यहाँ तक हो गया। लेकिन आज समाज हमारा बहुत आगे बढ़ गया है। आप जैसे युवा, हम अकेले बहुत कुछ कर लेंगे, हम प्लेन में चलेंगे, चले भी हम लोग। लेकिन देखें कि प्लेन में हम अकेले चल सकते हैं, ये पूरे हमारे प्रधान खंता, पलानी, ढोकरा, समाज को तभी हम लेके चलते हैं जो समाज के बीच में हम रह सकते हैं, तभी हम समाज को बना के रख सकते हैं। चलता था मेरे साथ, 4 काफिला रहता था। एकदम सुदूर गांव में एक गुमनाम की जिंदगी, अजीब नहीं लगता है? अजीब मतलब सुनने से अजीब। बहुत बड़ा आदमी बन गया, कौन मत का सटना मत, लोग रास्ता जाते थे, लोग भाग जाता था अपने से। हम तो घर छोड़ के स्टेशन में अड्डा जमाए, 20 तारीख को अड्डा सबको जमाना। जय झारखंड, जोहार झारखंड। आप देख रहे हैं BA न्यूज़ वाला। आज हम ऐसे शख्स से मिलाते हैं कि ये आजसू के एक बहुत बड़ा ब्रांड थे और अचानक ये इस तरह का डाउनफॉल हुए ना कि मतलब इनको अभी परिचय का अपने मुंह से ही परिचय देना पड़ेगा। तो आइए इन्हीं के जुबानी सुनते हैं। नमस्कार। 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 मैं सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका नाम पवन महतो हुआ, ठीक ना? और एक ज़माना में आप ब्लैक स्कॉर्पियो से उतरते नहीं थे, फ्रेंड फ्लोइंग लाखों में था। बट अभी क्या ऐसी घटना घटी कि अचानक आपका फ्रेंड फ्लोइंग भी डाउन हो गया और आप अपना पार्टी से भी हट गए? इसका क्या रीज़न? इसका रीज़न यही है कि आज की जो परिस्थिति है और उस समय का परिस्थिति, चूँकि मैं स्कॉर्पियो चलता था, मेरे साथ 4 काफिला रहता था, लेकिन मैं देखा कि उस समय हम अपने लोगों से कट जा रहे थे। हमारे लोग जब सामने आता था तो लगता था कि कौन मत स्कॉर्पियो चला है, उसके सामने हम कैसे जाएं और क्या उनसे बात करें। चूँकि हम लोग एक सिद्धांतवादी लोग हैं और सिद्धांत को लेकर चलते हैं, लेकिन हमारे सिद्धांत जब गाड़ी पर हमने चढ़ा स्कॉर्पियो पर तो हमारे सारे अपने लोग कट गया। तो उससे हमको लगा कि उससे अच्छा है कि हम स्कॉर्पियो से ही नीचे उतर जाएं, क्योंकि हम सारे अपने लोगों के बीच में रहें। क्योंकि हम लोग क्या है, हम लोग जिस देश में रहते हैं वो देश है गांव की, और गांव में सारे लोग रहते हैं और कुछ पूंजीपति लोग इस देश को चलाने का काम करते हैं। और मैं भी देखा, जब मैं स्कॉर्पियो पर चढ़ा तो लोगों को भी लगने लगा कि पवन महतो भी आज पूंजीपति में बदल गया। इसलिए हम सोचा कि नहीं, इससे अच्छा है कि हम ज़मीन के साथ जुड़ के रहें और ज़मीन के आदमियों के साथ रहें, जो हमारे जो लोग हैं वो हमारे साथ रह सके। इसी के साथ हम लोग इस डाउनफॉल पर आए हैं। अच्छा, तो आप अभी डाउनफॉल मैंने आपका देखा, मैंने मतलब आपके बारे में जब रिसर्च किया मुझे और बहुत कुछ जानने के लिए मिला, अगल बगल से पता किया, तो उनमें पता चला कि आप एक जमाने में कलकत्ता में रह के अपना व्यापार को भी यहाँ ऑपरेट करते थे। बहुत सारा ऐसे निर्माण उद्योग और बहुत सारा उद्योग आपने लगाया था, कुटीर उद्योग, जिससे गाँव के लोगों को रोजगार मिल सके, और वो अचानक से डाउनफॉल हो गई। इसका क्या रीज़न है? इसका मूल रीज़न है क्योंकि यहाँ पूंजीपतियों का देश है और इस पूंजीपतियों से हम लोगों ने कंपटीशन पर नहीं आ सके, जिसका नतीजा हुआ कि हम लोग का व्यवसाय ठप कर गया। हम जिस सर्फ या चाय या वगैरह वगैरह जो भी हम लोग बनाते थे उसको मार्केट में कंपटीशन हम नहीं ले जा पाए, क्योंकि हमारा जो बनाते थे चूँकि कम माल आता था, रॉ मटेरियल कम था, और उसको जब हम लोग बनाते तो किसमें बनाते थे हम लोग, क्योंकि मैनुअल, हमारे पास ऑटोमेटिक प्लांट नहीं था। और मैनुअल बनाने के कारण क्या हुआ कि हमारे जो माल था वो महंगा बनता था और जो लोग बनाता था पूंजीपति लोग, वो माल सस्ता बनता था, जिसके कारण हम लोग पूंजीपतियों के साथ टक्कर नहीं दे पाए, जिसका नतीजा हुआ कि हम लोग काफ़ी लॉस पर चले गए, जिसके कारण हमको ये सब बंद करना पड़ा। अच्छा, इसका ये रीज़न नहीं होगा कि आप एक कुर्मी समुदाय से थे, या फिर आपका उस तरह का नेटवर्क नहीं बना पाए, या उस तरह का बन के नहीं रह पाए, जिसके रीज़न आज जो सॉप बनाते थे, साबुन बनाते थे, निरमा पाउडर बनाते थे, आपका चायपत्ती आता था, अचानक से डाउन हो गया, क्योंकि आपने बहुत हेवी प्लांट लगाया था और आपने कलकत्ता में रह के इनको मतलब ऑपरेट करते थे, और अचानक एकदम सुदूर गांव में एक गुमनाम की ज़िंदगी, अजीब नहीं लगता है? अजीब मतलब सुनने से अजीब, मेरा तो रूह कांपने लगता है कि कोई एक ऐसा इंसान जो कि टर्नओवर लाखों का, करोड़ों के आसपास पहुंच गया था, लेकिन अभी बहुत ही ज़्यादा डाउनफॉल। तो इसमें आपका क्या राय? आप लोगों ने AK राय का नाम सुना है? हाँ, मैंने सुना है। AK राय ने सिंदरी फैक्ट्री को बनाया था, ठीक है, और एक बहुत बड़ा इंजीनियर थे। लेकिन जब उन्होंने रिसर्च किया सिंदरी के बारे में तो उन्होंने वहाँ से त्यागपत्र दे दिया, बोला कि नहीं, इससे सिर्फ हमारा ज़िंदगी जी सकता है, लेकिन पूरे समाज की ज़िंदगी हम नहीं जी सकते। तो उसी तरह मेरा भी है। हमने देखा कि जितना भी हम कर लिए वो अपने लिए हम कर लिए, ये पूरे समाज को लेकर हम नहीं चल सकते, क्योंकि समाज को तभी हम लेकर चलते हैं जब समाज के बीच में हम रह सकते हैं, तभी हम इस समाज को बना के रख सकते हैं। तो उसी तरह हमारा जो डाउनफॉल AK राय
इंजीनियर से रिजाइन देने के बाद सिंदरी का 2-2 बार विधायक रहा और धनबाद का 3-3 बार एमपी रहा। उन्होंने जब एमपी जितने काम किया उस समय 77 का जो इमरजेंसी था वो जेल के अंदर रहते हुए भी इमरजेंसी में जेल में रहते संसद जीतने का काम किया। तो हम लोगों का जो सोच होता है, हम लोग सिद्धांतवादी लोग हैं, हम लोग ना पैसा को मानते हैं और ना ही क्या बोलते हैं पूंजी को मानते हैं। हम देखते हैं हम अकेले बहुत कुछ कर लेंगे, हम प्लेन में चलेंगे, चले भी हम लोग, लेकिन देखें कि प्लेन में हम अकेले चल सकते हैं। ये पूरे हमारे प्रधान खंता, पलानी, ढोखरा व जगदीश, अगल बगल बड़ा दहा के लोग को हम प्लेन में नहीं चला पाएंगे। इसलिए हमने अपने सिद्धांत को अपनाया और पूंजीपति को त्याग दे दिया, जिसका नतीजा हुआ कि हम आज समाज में है। ऐसा नहीं है हम पूंजीपति के बीच में जरूर हम डाउनफॉल हुए, लेकिन समाज के बीच में नहीं है। आज भी हम समाज के बीच में हैं, आज भी कुर्मियों के बीच में हैं, आज भी हमारा राजनीतिक चलता है। लेकिन सब लोग नहीं जानता है कि हमारा राजनीति किस तरह चलता है। लेकिन सारा राजनीतिक आज हमारा बरकरार है, लेकिन सिद्धांतवादी राजनीतिक है, ये पूंजीवादी राजनीतिक से हम अलग हो गई है। तो एक आपने बहुत अच्छा बात किया कि आपने सिद्धांतवादी में, पूंजीवादी में नहीं, लेकिन जब आपने ये सब कर रहा था, व्यापार बिजनेस में आए, उद्यमी बने, अपने इंटरप्रेन्योरशिप बने, तो उस टाइम यहाँ रोजगार भी मिलती थी। बट उन लोगों का क्या जो रोजगार करता था और अभी वो भी तो जॉबलेस हो गया, उनके लिए आप क्या सोचें? मेरे साथ जो भी लोग थे आज भी जॉब करता है, हम लोग आज कुछ ना कुछ करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन एक मीडियम मध्यस्थता के साथ कर रहे हैं। जिस तरह हम लोग पहले चलते थे, क्या होता था कि मेरे साथ 4-4 बॉडीगार्ड होता था, 3-3 स्कॉर्पियो होता था। उसमें क्या होता था कि लोगों के हम जिस समाज से बिलोंग करते हैं, हमारे जिस समाज में रहते हैं, जिस समाज में पैदा हुए, उस समाज के लोग डरता था कि आज पवन महतो बहुत बड़ा आदमी बन गया, पवन महतो के साथ सटना मत। लोग रास्ता जाते थे, लोग भाग जाता था अपने से, हम तो छोड़ दीजिए, वो अपने से लोग रास्ता छोड़ देता कि पवन महतो आ रहा है। जैसे हमको लगा कि हम इस समाज से कटे जा रहे हैं, इसलिए मैंने इसको त्याग दे दिया और अपने सैद्धांतिक और अपने ज़मीनी जो रास्ता है उसको अपनाने का काम किए हैं। मतलब कंक्लूजन निकाला जाए तो मतलब यही लगता है कि इन्होंने अपने आदमी, अपने लोगों का दुख दर्द देख के वो बिजनेस से डाउनफॉल माले और ये राजनीति से संन्यास नहीं लिए, ये डाउनफॉल में रह के और जो एक आम इंसान जिंदगी जैसे जी रहे हैं उनके साथ रह के ये राजनीति कर रहे हैं। लेकिन बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके कि आपने पैसा को अभी तक वैल्यू नहीं दिए। एक ज़माना था कि आप काफिला में घूमते थे, ब्लैक स्कॉर्पियो से आप चलते थे, 4-4 गाड़ियाँ होती थी, 2-2 बॉन्सर लेके घूमते थे, बड़ा अच्छा लगता था देख के। लेकिन समय की बात करें या आपने जिस तरह का महात्मा गांधी ने कोट पहनते थे, बैरिस्टर थे, लेकिन ऐसा समय आया कि धोती में ही पूरा जिंदगी काट दिए, बड़ा अच्छा लगा। और एक चीज़, अभी एक कुर्मी समाज का रेल टका आंदोलन चल रहा है, तो आप रेल टका आंदोलन में क्या भाग लीजिएगा कि आप उससे कट के रहिएगा? नहीं, भाग लेंगे, उसमें भाग लीजिएगा। मेरी जिम्मेवारी मूरी दिया गया है। अच्छा, आपका जिम्मेवारी मूरी दिया गया है जी। अच्छा, इसमें एक उभरता चेहरा, झारखंड में एक उभरता चेहरा आ रहा है, जयराम महतो। क्या आप जयराम महतो को जान रहे हैं? बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मेरा बच्चा जैसा है, मेरे बच्चा का दोस्त है और उनका साथ हम लोग सभी लोग हैं, जितने लोग सैद्धांतिक लोग हैं उनके साथ हम लोग हैं। बड़ा अच्छा बात हो रहा है कि ये वे इनके बच्चे जैसे है और सैद्धांतिकवादी में उससे जुड़े हुए हैं। अच्छा, एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे कि उन्होंने एक पार्टी का स्थापना किया जेबी केसेस, अगर वो जेबी केसेस से यहाँ एक उम्मीदवार यहाँ खड़ा करते हैं सिंधी विधानसभा क्षेत्र, तो उनका आप सपोर्ट कीजिएगा? हाँ, हम लोग सपोर्ट करेंगे उनको और जी जान से करेंगे। सिर्फ हम लोग मैंने शरीर से नहीं, उनके लिए अगर धन का भी जरूरत पड़ेगा तो हम लोग देंगे। मतलब फंडिंग की बात हो रही है, अगर फंडिंग की भी जरूरत पड़ेगी तो जयराम भैया को ये भी फंडिंग देने के लिए तैयार है। और मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि आपने कुर्मी समाज में बहुत योगदान दिए हैं और अभी भी दे रहे हैं, तो आप कुर्मी समाज को कैसे और कैसे आगे ले जा सकते हैं? देखिए, आप लोग तो देख रहे हैं कि कुर्मी समाज आज अपने आप को आगे बढ़ते जा रहा है, प्लस समाज की जो हमारे सिद्धांतिक है, जो समाज का नेगाचारी है, हमारे समाज का जो शादी विवाह का माने क्या कल्चरल है, जो कर्मा है, वो सारे समाज आज खुल के मना रहा है। जो पहले हम लोग भूलते जा रहे थे, लोग उसको अपनाने से लग रहा था, शर्म लग रहा था कि हम लोग क्या कुर्मी समाज से मंगलवात कराएंगे, क्या कुर्मी के साथ हम लोग शादी करेंगे, यहाँ तक हो गया। लेकिन आज समाज हमारा बहुत आगे बढ़ गया है। आप जैसे युवा हमारे साथ हैं और कुर्मी समाज आगे जाके अपना आगे बढ़ेगा और हम लोग आएंगे, एसटी में आने का तैयार है। बड़ा इन्होंने अच्छा बात कहा कि ये हम लोग का समाज आगे बढ़ रहा है, यानी कुर्मी समाज, और उनमें लगातार ये काम कर रहे हैं। और एक चीज़ अच्छा लगा कि ये आपको कौन सा स्टेशन बाहर दिया गया है? मूरी स्टेशन में ये दिखेंगे। और अच्छा, 20 तारीख को जो हो रहा है उनके लिए आप जनता से क्या आह्वान करना चाहते हैं? हम लोग सारे कुर्मी समाज से आह्वान किए हैं, वह सारे जगह हम लोग पोस्टरबाजी भी कराए हैं कि जितने लोग हैं घर छोड़ के स्टेशन में अड्डा जमाएँ। 20 तारीख को अड्डा सबको जमाना है।
अच्छा, अभी झारखंड में और एक बात चल रहा है, जयराम महतो को सीएम बनाया जाए, इसमें आप क्या मतलब किस तरह देख रहे हैं? हमने तो बोला आपको कि जयराम के लिए कुछ भी करना पड़ेगा, बोला ना कि शरीर तो छोड़ दीजिए, अगर धन का भी जरूरत पड़ेगा तो हम लोग मदद करेंगे। मैंने आप भी उसको सीएम देखना एकदम सीएम देखना चाहते हैं। इसका कारण यही है, देखिए अब सवाल होता है कि जयराम को ही क्यों आप सीएम बनाना चाहते हैं। तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जयराम महतो आज के डेट में सिद्धांत पर चल रहा है। उसका एक लाइन, एक रास्ता होता है, देखिए किसी भी मनुष्य अगर हम चलना चाहेंगे, हम चाहेंगे कलकत्ता और दिल्ली के ट्रेन में अगर बढ़ जाएंगे तो हम कलकत्ता नहीं पहुंच सकते हैं। तो उसी तरह आज जितने भी झारखंड के जो भी नेता लोग हैं, बोला कि हम जा रहे हैं दिल्ली, लेकिन लोग चढ़ गया कलकत्ता का ट्रेन में, जिसका नतीजा हुआ कि लोग दिल्ली नहीं पहुंचा, कलकत्ता चला गया, और जिसका नतीजा हुआ कि आज पूरे झारखंड का जो विनोद बिहारी महतो का सपना था वो सपना बेकार हो गया। और उसको सिर्फ अगर कोई सिद्धांत में ला सकता है तो जयराम महतो ही है, इसके अलावा कोई नेता नहीं बचा है, बाकी सब बिक चुका है। बहुत ही अच्छा बात कहा कि अगर विनोद महतो को कहीं देखा जा सकता है तो अभी जयराम के रूप में देख सकते हैं। राजनीति में एक बहुत बड़े विशेषज्ञ रह चुके हैं और है भी, तो आप जयराम महतो को क्या संदेश देना चाहते हैं? जयराम महतो को यही संदेश देना चाहेंगे कि जो सिद्धांत नेचर लेके चल रहा है उसको वो बरकरार रखे, और हमारे झारखंड की जो सपना था वो सपना को पूरा करके दिखाइए। इसी आशीर्वाद के साथ हम लोग उनके साथ हैं। धन्यवाद। हमारे बीएड न्यूज़ चैनल में आप बने रहिए, इसी तरह का तरोताज़ा और खबरों के लिए बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।